कभी सोचा है कि इतिहास का सबसे फायदेमंद सौदा कौन सा था? शायद पैसों का नहीं, बल्कि विश्वास का। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं जहां दुनिया की सारी दौलत छोड़ देने से एक पूरी की पूरी नई दुनिया ही बन गई। कुरान की ये आयत एक बहुत गहरी बात कहती है कि कुछ चीजें इतनी बड़ी होती हैं कि उनके लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि खुद को भी दांव पर लगाया जा सकता है। अब इसका मतलब कोई लिटरल सैक्रिफाइस नहीं है, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए पूरी तरह से आप कह सकते हैं डेडिकेट हो जाना। और यही सोच उस कहानी की बुनियाद है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं, है ना? कि जिंदगी में सबसे अच्छा, सबसे फायदेमंद सौदा क्या हो सकता है? हमारी कहानी के हीरो के लिए इसका जवाब सोने चांदी में नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज में था जो उससे कहीं ज्यादा कीमती थी, और वो थी अपने विश्वास के हिसाब से जीने की आजादी। तो चलिए, आज का हमारा सफर हमें मक्का की उन तंग गलियों से निकालकर एक नए शहर राज्य के सत्ता के गलियारों तक ले जाएगा। हम उस शख्स के कदमों पर चलेंगे जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और जानेंगे कि कैसे उसके एक अकेले बलिदान ने लाखों लोगों की तकदीर लिखने में मदद की। अच्छा, इस सौदे की अहमियत को समझने के लिए हमें पहले उस वक्त के हालात की निराशा को समझना होगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है मक्का में, एक ऐसा शहर जहां एक नया विश्वास अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहा था। जरा सोचिए, एक ही वक्त में किसी के दो सबसे बड़े सपोर्टर्स चले जाएं। पैगंबर मोहम्मद के साथ ठीक यही हुआ। अपनी पत्नी खदीजा और चाचा अबू तालिब के बिना वो और उनके फॉलोअर्स बढ़ते हुए जुल्मों के सामने बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। मक्का जो कभी उनका घर हुआ करता था, अब एक कैद खाने जैसा लगने लगा था। उन्हें एक नई शुरुआत चाहिए थी, एक पनाहगाह की सख्त जरूरत थी। लेकिन सवाल ये था कि एक ऐसे शहर से कैसे निकला जाए जो चाहता तो है कि वो चले जाएं, पर उन्हें जाने भी नहीं देना चाहता। इसका जवाब ताकत में नहीं, बल्कि खुफिया बातचीत मतलब सीक्रेट डिप्लोमेसी में छिपा था, और रात के अंधेरे में ही एक नए समाज के बीज बोए जा रहे थे। देखिए, एक राष्ट्र का बनना कोई एक रात का काम नहीं होता। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, मदीना की तरफ जो माइग्रेशन हुआ वो असल में सालों की सोची समझी बातचीत का नतीजा था। ये बस कुछ मुट्ठी भर लोगों से शुरू हुआ और देखते ही देखते एक ऐसे गठबंधन में बदल गया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। यथरिब के लोग, जिन्हें बाद में अंसार यानी मददगार के नाम से जाना गया, इस नए कम्युनिटी की बुनियाद बनने वाले थे। पहली और दूसरी प्रतिज्ञा के बीच का फर्क बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। ये एक पर्सनल फेथ की शपथ से आगे बढ़कर एक पूरा पॉलिटिकल और मिलिट्री समझौता बन गया था। अब ये सिर्फ एक धार्मिक समुदाय नहीं था, ये आपसी रक्षा के वादे के साथ एक उभरता हुआ राष्ट्र बन रहा था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आगे की हर चीज को मुमकिन बनाया। देखिए, इतिहास के बड़े बड़े पलों को अक्सर आम लोगों की जिंदगी के जरिए बेहतर समझा जा सकता है। तो ये समझने के लिए कि दांव पर क्या लगा था, हमें सुहेब अर-रूमी नाम के एक शख्स से मिलना होगा, जिनका अपना बलिदान हमारी आज की चर्चा का दिल है। सुहेब एक ऐसे इंसान थे जो जैसे दो दुनियाओं के बीच फंसे हुए थे। जन्म से तो अरब थे, लेकिन बाइजेंटाइन साम्राज्य में एक गुलाम के तौर पर पले बढ़े, इसलिए वो कहीं भी पूरी तरह से फिट नहीं होते थे। मक्का में उनका लहजा, उनका तरीका, उनकी शक्ल उन्हें हमेशा एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर दिखाती थी, भले ही वो उनके पुरखों की जमीन थी। सुहेब की कहानी मतलब जमीन से उठकर आसमान छूने जैसी है। एक शाही घराने में पैदा होने के बावजूद उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया और 20 साल तक कैद में रखा गया। लेकिन वो टूटे नहीं, बल्कि राख से उठ खड़े हुए। मक्का भागने के बाद उन्होंने अपनी समझ और मेहनत से खुद को शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक बना लिया। उन्होंने जो कुछ भी कमाया था वो सब अपनी लगन और मेहनत से कमाया था। और फिर फैसले की वो घड़ी आ गई। मदीना जाने के कॉल ने उन्हें एक नामुमकिन चॉइस के सामने खड़ा कर दिया। मक्का के नेताओं यानी कुरैश ने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी सारी दौलत यहीं छोड़नी होगी, वो दौलत जिसे जमा करने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। ये उनके स्पिरिचुअल फ्यूचर और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बीच एक चुनाव था। अब इस नामुमकिन चॉइस के सामने सुहेब ने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज़ादी चाहिए तो मेरी छिपी हुई दौलत का पता ले लो और मुझे जाने दो। जरा सोच कर देखिए, वो सब कुछ छोड़ देना जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, सब कुछ सिर्फ इस उम्मीद में कि अपने विश्वास के साथ एक नई शुरुआत कर पाएंगे।
यही था वो फाइनल सौदा। मदीना तक सुहेब के उस सफ़र की कल्पना कीजिए, अकेले, बिना एक पैसे के, अपनी जिंदगी भर की कमाई को पीछे छोड़कर। लेकिन वहां पहुंचने पर उनका स्वागत दया से नहीं बल्कि सम्मान से किया गया। पैगंबर के ये शब्द, तुम्हारा सौदा फायदेमंद रहा, इस बात का सबूत है कि सुहेब ने असल में कुछ भी कीमती नहीं खोया था, बल्कि उन्होंने तो सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। सुहेब का बलिदान बहुत पर्सनल था, लेकिन ये एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा था। तो फिर जब एक पूरे समुदाय ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो उसका नतीजा क्या निकला? इस असाधारण आस्था के इन्वेस्टमेंट पर क्या रिटर्न मिला? हिजरत का नतीजा सिर्फ एक आध्यात्मिक जीत नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल जीत भी थी। मदीना की एक कम्युनिटी स्टेट के रूप में स्थापना ने मुसलमानों को वो चीज़ दी जो उनके पास पहले कभी नहीं थी। एक सुरक्षित घर, एक सेंटर जहां से उनका विश्वास बढ़ सकता था और फैल सकता था। जो कल तक एक सताया हुआ समुदाय था, अब अरब प्रायद्वीप में एक उभरती हुई ताकत था। तो ये नया समाज दिखता कैसा था? ये एक सेफ हेवन था, एक सुरक्षित पनाहगाह जहां पुराने दुश्मन भाई बन गए। एक संविधान बनाया गया जो सभी नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता था, जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी शामिल थे। और पहली बार मुसलमानों के पास एक ऐसा नेता था जो सिर्फ एक पैगंबर नहीं बल्कि एक हेड ऑफ स्टेट भी था। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये जमीन से एक राष्ट्र का निर्माण करना था। लेकिन कहानी एक राज्य बनाने के साथ ही खत्म नहीं होती। किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें शॉर्ट टर्म रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म मुनाफा दोनों थे। तो सवाल ये है कि इस फायदेमंद सौदे का अल्टीमेट रिटर्न क्या था? आखिर में हिजरत के इस सौदे ने 2 मोर्चों पर फायदा पहुंचाया। दुनिया में इसने एक ऐसी समृद्ध सभ्यता बनाई जिसका दुनिया पर आज तक असर है, और आध्यात्मिक दुनिया में इसने सबसे बड़े इनाम का वादा किया, ईश्वर की खुशी और जन्नत में एक जगह। ये समय और अनंत काल दोनों में एक जीत थी। सुहेब और हिजरत की कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम अपनी जिंदगी में कामयाबी को कैसे मापते हैं? क्या उस दौलत से जो हम जमा करते हैं, या उस विरासत से जो हम पीछे छोड़ जाते हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे फायदेमंद सौदे वो होते हैं जिनमें हम जो हमारे पास है उसे उसके लिए छोड़ देते हैं जिसमें हम विश्वास करते हैं।